would like to invite the jury panel and Mr. Atul Takle sir, Mr. Jaideep Chaudhary, Ms. Archana Muttappa, Mr. Bhaskar Majumdar, Ms. Charu Raizada, and Mr. CJ Singh to continue as a panelist and talk about the future of regional PR in India. The next 30 minutes will be timed for the panel discussion and your views on future of region in India. सबसे पहले मैं ट्रूपल का बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। आज मैं हिंदी में ही बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आधा प्रॉब्लम रीजनल मीडिया में ये है कि हम लोग सब जो एजेंसीज में काम करते हैं वो अंग्रेजी में सोचते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, सब कुछ अंग्रेजी में होता है। तो ये जब अवार्ड्स अनाउंस किए गए तो मैं बहुत खुश था। तो मेरा पहला सवाल भास्कर से होगा, वो अंग्रेजी में बोले, बंगाली में बोले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर। बंगाली भी रीजनल लैंग्वेज है। हाँ मालूम है सर। तो मेरा पहला सवाल भास्कर से है कि भास्कर, तुमको जब ये पहली बार मालूम पड़ा कि रीजनल अवार्ड दिए जा रहे हैं, इसके पहले तुमने कोई रीजनल अवार्ड सुने थे क्या, जिसके बारे में सुना था क्या कभी? सर मैंने तो एक्चुअली कभी भी सुना नहीं था। इनफैक्ट इट वाज मच रिक्वायर्ड, क्योंकि हम जब भी किसी भी क्लाइंट के लिए कोई भी काम करते हैं, स्पेशली B2C कंपनी, आइदर FMCG कंपनी और ऑटो कंपनी, आई थिंक उनके लिए Tier 2, Tier 3, Tier 4 मार्केट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर विजिबिलिटी। एंड इवन अगर हम IRS डेटा भी देखें लास्ट 5 साल के अंदर, मेरे ख्याल से टॉप 10 पब्लिकेशन हाउसेज जो हैं उसके अंदर द ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर इज मोस्ट प्रोबेबली टाइम्स ऑफ इंडिया। इट इज ऑल the newspapers which are very big in Tier 2, Tier 3 cities. So I think वहाँ का PR is very much different than how we do it in metros. And I'm glad that ऐसा initiative लिया गया, and it was much required. Because I think PR का काम हर जगह पे होता है, but कहीं पे भी अगर टॉक शो होता है या अवार्ड्स होता है, it's only concentrated in metros. It has to actually, spread across the geographies. But it's great initiative, sir. सिंह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अतुल जी, public relations actually it's a people's relations, everything to do with the people, and the people are diverse और वो जगह जगह पे different regions में है। तो जब भी हम कोई कैंपेन शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात यही होती है कि जिन लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं, क्या हम उनकी भाषा में वो जो उनके माध्यम जो कि वो पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, क्या हम उसमें बात कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी PR कैंपेन कि जिन लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं, क्या वो हमारी बात समझेंगे और सुनेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पब्लिक रिलेशंस के जो लोग हैं वो डिफरेंट रीजन्स में हैं, बैठे हुए हैं, और हर एक कोई अपनी तरफ से एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है ताकि वो अपनी जो क्लाइंट हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका जो मैसेज है वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक्चुअली हम सब लोग सीख रहे हैं, स्पेशली जो कि नए लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। ये मैं इसे लोक संपर्क नहीं, मैं लोक संबंध कहता हूँ, क्योंकि पब्लिक रिलेशंस जो है ये एक रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सरसाइज है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ये बहुत ही आवश्यक है। और खास करके जो रीजन के अंदर जो लोग PR के अंदर काम कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनके काम को सराहना, आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल स्टेप और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और मेरे विचार में ये कार्य हर एक रीजन के अंदर ये बहुत ही एसेंशियल है कि हम PR के लोगों को उनके काम को रिकॉग्नाइज करें। चारू, आपसे सवाल है, आपने अपने करियर में कितने रीजनल कैंपेन्स ओरिजिनली क्रिएट किए हैं? सर मैं ज्यादा हिंदी में नहीं बात कर पाऊंगी, but I will just speak. I have worked very closely in multiple markets. So there was one campaign which I would like to talk about. It was called the Nirmal Bharat Yatra. So here, before the discussions around sanitation even became mainstream, and this was in 2012,
we had a 6-state carnival. So here it was really challenging to work with, people in Kota, in Bettiah, in, in a smaller towns near Nasik, Nagpur, then, the whole, so we created programs while the main program was in English to bring in behavior change, but pura jo program tha na, that was keeping the rural audiences in mind. It was like, how do we, without preaching to them, without educating them, get them to understand the importance of bringing in behavior change when it comes to washing your hands with soap before and after critical activities. So, जो मेला कहते हैं ना, हम मेला जो गेम्स वहां पे जो हमारे जो गेम्स होते हैं उनको यूज करा और उनको उस हिसाब से हमने कम्युनिकेशन डिजाइन किया था. द इंटरवेंशंस वर इन द फॉर्म ऑफ गेम्स सो दैट रूरल ऑडियंसेस, पीपल कुड कनेक्ट with those games. In fact, when we worked with the media, I remember I went to Indore, I went to so many other cities where I met with the editors, and there, just to about the whole concept to them and getting them to understand. So it was such a challenging task. It was an interesting task. But what's interesting is over the years, there is that hunger we see in people, in media, and in people to be more familiar and, be approached for more and more campaigns and some interesting ideas. Thank you, Charji. एक अलग से सवाल पूछूंगा. Historically, हम में से सब लोग जो हैं, जो मेट्रो सिटीज में ज्यादातर काम करते हैं, हम जो भी रीजनल बेस्ड एजेंसीज हो या रीजनल बेस्ड जर्नलिस्ट हो या रीजनल बेस्ड कोई भी कंपनियां हो, उनकी तरफ एजेंसीज को तो हम लोग ज्यादातर बॉम्बे में बैठ के या दिल्ली में बैठ के हम एक गंदा नाम देते हैं, उनको हम स्ट्रिंगर बोलते हैं. आई थिंक हमारे मन में ही my thinking is that should be redefined in our own minds, because आज इतनी अच्छी एजेंसीज उभर के आ रही हैं उन जगहों पे. and I have been fortunate कि मैं अपने करियर में भी, और भास्कर भी मेरे साथ था, समीर भी मेरे साथ था उन दिनों जब हम वोडाफोन का काम कर रहे थे, और वो अकाउंट हमें एक वजह से मिला था कि हम उनको रीजनल सपोर्ट प्लान बहुत बढ़िया हमने प्रेजेंट किया था. और हम लोग, हमारे दो और मेरे कोलीग्स, फॉर्मर कोलीग्स आज विनर्स हैं शायद. एक है नितिन जागड़ और एक है महिम मिश्रा. ये दोनों लोकली रेलेवेंट चीजें के बारे में हमको आइडियाज देते रहते थे. तो वी हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग देम लाइक स्ट्रिंगर्स. एनी थॉट्स ऑन दैट? Yes. So if I may, I think you're absolutely right, and you put across a very, very valid point, because over the years, what has happened, we tend to have this hub and spoke model, कि centralize kar dijiye aap strategy or outsource kariye execution, but it doesn't work anymore. There is so much to learn. I think time has come where we need to work as true partners, strategic partnership between communicators, PR professionals in the metros and tier 1 cities. How do we partner with our colleagues in other countries, and why can we not do it when it comes to our colleagues in tier 2 and smaller cities, right? I think it's time for communication professionals to truly partner, to come together for campaigns which are so totally adapted, because kya hai na sir, ki people sitting in the hinterland in real India, they have the pulse on the consumer. They know what's happening, they know what the new trends are, and if we don't work closely with them as partners, we'll never be able to do justice to a program. And I think we need to do away with that word stringer completely. It's like they are colleagues, and they are partners in the true sense of the word. तो अब मेरा अगला सवाल मैं मुकेश जी से पूछने वाला हूँ. जी. Sameer, just give me a minute. I'm just asking Mukesh this question. You work for an English newspaper, Mukesh ji. Yeah, that's right. आपको कभी ऐसा लगा है कि भाई बड़ी एजेंसीज जो हैं, ठीक है आप तो हिफाजत के लिए काम करते तो इतने मुश्किल नहीं होगी, लेकिन किसी भी मुलाकात या इंटरेक्शन अगर करवानी हो तो रीजनल मीडिया का अगर हम कोई सजेशन देते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं यार रीजनल मीडिया नहीं चाहिए, हमको टाइम्स ऑफ इंडिया से कराओ इंटरेक्शन, हमें इकोनॉमिक टाइम्स से कराओ, इनसे कराओ, उनसे कराओ. आपके एक्सपीरियंस में ये कैसा दिखने को मिलता है? सिंस यू आर सिटिंग मे बी इन नागपुर की, काम आप बेस्ड हो मुझे पता नहीं.
छत्तीसगढ़, ठीक है। आपका क्या एक्सपीरियंस है सर इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन इन द पैनल। सर बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस काफी ही डाइवर्सिफाइड रहा, लेकिन चूंकि आपका सवाल जैसा आपने कहा, आई थिंक द एंटायर सब्जेक्ट दैट वी आर ट्राइंग टू कवर अप हियर, मैं सब बहुत थोड़ा डिफर करना चाहूंगा, क्योंकि ओवर द पीरियड स्पेशली रायपुर जैसे एक टायर 3 सिटी बोलूंगा, बेसिक टायर 2 सिटी भी नहीं है, तो टियर 2 सिटीज में प्रॉब्लम और टियर 3 प्रॉब्लम ये है कि नागपुर रायपुर बेसिकली वी हैव अ साइजेबल प्रेजेंस इन छत्तीसगढ़। अगर मैं अपने पेपर खुद की बात करूं, मैं 24 साल से प्रोफेशन में हूँ, रायपुर, नागपुर, जबलपुर, भोपाल, विदर्भ, तो हमने देखा है कि अक्सर जो रीजनल पीआरस हैं बेसिकली वो इवेंट ओरिएंटेड है। ओवर द पीरियड आपका जब लीन पीरियड रहता है, दे आर वेरी लीस्ट इंटरेक्टिंग, सिर्फ इवेंट बेसिस। जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो हमसे बात करते हैं, दे अप्रोच अस, सर ये हमारे एक इवेंट होने जा रहा है, वी नीड टू इंटरेक्ट, हम लोग एक प्रेस रिलीज कर रहे हैं, सर आप इसको कवर करिए। बट ओवर द पीरियड जो हमको एक्सपोजर मिलना चाहिए, टियर 2 सिटीज को एक्सपोजर मिलना चाहिए, हाँ रायपुर एक स्टेट कैपिटल है, इट इज नॉट कनेक्टेड बाय ऑल मेजर सिटीज इन टर्म्स ऑफ एयर रूट्स की अगर मैं बात करूं, तो इट्स एन ग्रोइंग मार्केट। लेकिन रीजनल मीडिया का अप्रोच बहुत ही बहुत ही ज्यादा मतलब ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है बेसिकली, वो हमेशा किसी इवेंट पर्पस से आते हैं, बट अदरवाइज हमसे अप्रोच नहीं किया जाता। अदरवाइज देयर इज अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल, जैसा कि चारू जी ने कहा, वी नीड टू टैप दिस पोटेंशियल इन द हिंटरलैंड्स। आई एग्री विथ हर, 100% एग्री कर रहा हूँ उनके साथ में। अदरवाइज एक अप्रोच, और बेसिकली हमारे यहाँ पे अभी भी जो एक अम्बिलिकल कॉर्ड है पीआर एजेंसीज का, वो बेसिकली टियर 2 सिटीज और मेट्रो जुड़ा हुआ है। जैसे मैं कुछ बड़े फर्म्स की बात करूँ, इंदौर बेस्ड एजेंसी जैसे PR 24/7 हो गया, जैसे नागपुर की एजेंसी है एड फैक्टर्स हो गए, दे बेसिकली प्रमोट द PR थिंग, बट एज सच हमारे यहाँ किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। जितने भी बड़े मेट्रो सिटीज के PR एजेंसीज हैं, उन्होंने कभी ये एफर्ट नहीं किया, दे नेवर मेड एन एफर्ट कि हाँ कुछ ऐसा ही एक PR एजेंसी रीजनल सेंटर में, छत्तीसगढ़ जैसे शहर में, छत्तीसगढ़ बेसिकली एक नक्सल इन्फेस्टेड एरिया है, पूरा नेशनल फोकस हमारे यहाँ पे रहता है जब भी कोई बड़ी नक्सल इंसिडेंट होती है। लेकिन यही फोकस हम पॉजिटिव वे में सोचे कि अगर इसको हम एक प्रोजेक्शन दें कि रायपुर से और भी चीजें हैं, रायपुर बहुत बड़ा मार्केट है सेंट्रल इंडिया का, इट कनेक्ट विद ओडिशा, it connects with MP, it connects with UP, it connects with West Bengal and other neighboring states, and even Andhra Pradesh and Telangana. We have a very porous border with these states. अगर हम थोड़ा सा ये जो बड़े मेट्रो सिटीज के जो PR एजेंसीज हैं, अगर यहाँ पे फोकस करती, तो शायद रायपुर में एक बहुत बड़ा मार्केट एज पोजीशन इमर्ज करके आ सकता था। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत लीज फोकस है, और सिर्फ इवेंट बेस्ड या पर्टिकुलर कोई इवेंट को प्रोडक्ट लॉन्च बेस्ड हो, या कोई रेगुलर रिलीजेस हो, या रेगुलर कम्युनिकेशन हम लोग जो बात करते, तो जाके अब यहाँ पे प्रोजेक्शन आना चालू है। सबसे बड़ी बात बोलूँ कि हाल फिलहालों में जैसे हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है अदानी का, उनके एक्टिविटीज के चलते अभी कुछ गुजरात बेस्ड PR एजेंसी यहाँ पे एक्टिव तो हुई है, लेकिन वो भी उनका भी वही चीज प्रॉब्लम है कि वो भी सिर्फ इवेंट बेसिस पे आती है। हम चाहते हैं यहाँ के टैलेंट्स हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे यंग लड़के लड़कियां भी हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे स्पीक वेल, दे राइट वेल, दे हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल दैट कुड बी टैप्ड। बट अनफॉर्चुनेटली PR एजेंसीज का फोकस सिर्फ इवेंट ओरिएंटेड रह गया है छत्तीसगढ़ को लेकर, खासकर छोटे शहरों को लगता है कि रायपुर एक छोटा शहर है। रायपुर छोटा शहर नहीं है, ये बहुत बड़ा शहर है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स अ ह्यूज मार्केट, इट हैज गॉट लॉट ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल। अगर थोड़ा सा फोकस करें तो ना सिर्फ यहाँ पे करियर ओरिएंटेड चीज बन सकती है, बल्कि क्या पता नेवर नो थिंग्स आर हैपनिंग, बिकॉज आने वाले पीरियड में हो सकता है कि छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा हब बन सकता है PR के लिए। इट कुड बी अ गेटवे टू मेनी अदर मेजर सिटीज, व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। बस मेरा यही कहना, मेरा एक्सपीरियंस यही रहा अभी तक। अतुल जी, थैंक यू। समीर, Atul sir, I would like to add one thing. Okay. Slowly I think कोविड के चक्कर में नजरिया ना काफी चेंज हुआ है। जैसे अभी मुकेश जी ने बोला, इनफैक्ट मेरे कंपनी में पहले क्या होता था कि लाइक हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट है भोपाल में, इंदौर में, रायपुर में, मल्टीपल जगह पे, तो हमें वहाँ पे ना लोकल मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती थी, बिकॉज नाउ आफ्टर कोविड ना बाहर से लोग डिफरेंट सिटीज में आके काम करने को उतना ज्यादा राजी नहीं है। Now, when you need local manpower, you need to do different type of visibility than product launches. And मैं मुकेश जी के साथ एकदम सहमत होगा इस बात पे। और मेरे ख्याल से कोविड के बाद आहिस्ता आहिस्ता नजरिया बड़े एजेंसीज का मेरे को उतना आइडिया नहीं होगा, बट बड़े ब्रांड्स का जहाँ पे उनका हर सिटी में अपना प्रोजेक्ट चल रहा है या अवेलेबिलिटी होना चाहिए, उनका नजरिया काफी चेंज हो रहा है। समीर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ अतुल, I just wanted to add, thank you for bringing in. तो आपने और चारू ने जो बात बोली है, प्रॉब्लम यही है कि हम रीजनल मीडिया या वर्नाकुलर मीडिया को उस लिहाज से सोचते हैं कि अरे ये तो जैसे इन्फ्लुएंसर्स को भी देसी इन्फ्लुएंसर्स बोला जाता है,
people who are not using Instagram or people who are not talking in English are called desi influencers for various reasons. At one point of time इनको थोड़ा ऐसा बोला जाता था कि अगर आपको भाषा नहीं आती है अंग्रेजी खास तौर से तो आपके लिए वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है. जैसे अतुल आपने मेंशन किया कि वोडाफोन जो हमें जब हमने विन किया एज अ बिजनेस वो प्राइमरली इस वजह से था कि हमारा जो रीजनल आउटरीच है वो बहुत ज़बरदस्त है. सिमिलरली जैसे मैं बहुत सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स और पीआर करता हूँ और पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो प्राइमरली लीड इंडिकेटर होते हैं कि वो क्या करने वाले हैं. सो वेदर it is whether it is their usage of Facebook Live, whether it is their usage of Clubhouse, or it is their usage of whatever they are doing. So you see, whenever we speak to them, they have a huge respect for the regional stroke vernacular, whatever word you want to use it here, that media, because their understanding of on ground is far better than people sitting in an ivory tower either in Bombay or in Delhi. So regional media, and Atul, you raised a very valid point कि should they be called the word stringer? अब क्योंकि हम जब आए थे तो सारे स्ट्रिंगर बोल रहे थे तो वो मुंह पे चढ़ गया कि instead of saying it like Charu said it should be colleagues, but colleagues कहने के बजाय अच्छा यार भोपाल में मेरा एक स्ट्रिंगर है या इंदौर में मेरा एक स्ट्रिंगर है तो वो एक जबान पे निकलता है. आई थिंक ऑल ऑफ अस एज प्रोफेशनल्स वी नीड टू मेक श्योर कि हम ये जो फ्रेज है वी शुड स्टार्ट यूजिंग इट एज कंसल्टेंट्स, something that we pride ourselves in saying, oh, I'm a communication consultant. So these guys are in fact better consultants than us because they know far better than what's happening on the ground than at least most of us sitting in our in the urban area. Valid point. Archana, can I bring you into the conversation here? I mean, you've been with, say, for example, Bangalore International Airport. Yes, Atul. Now, out there, you must have, the flyers come from all over the place, right? Right. Now, have you been doing or had you been doing programs for different regions in different languages, even for BIL, or was that something which was restricted only to English or Kannada? So we were mandated by law to do English, Hindi, and Kannada. And I'm sorry, I'm going to speak in English because I'm not fluent in Hindi, and I probably should not speak in Kannada or Tamil in this forum. So yeah, I'll just stick with English. Unfortunately, don't worry, no one from Zomato here. They'll not tell you to speak in Hindi. That's so funny. That's a good point you raised. Yeah. So unfortunately, we did not do enough work in non-English languages because the airport is a regulated industry. We were mandated to have Hindi and Kannada in terms of signage. But the good news was that our people on the ground, people from BIL, the terminal team, actually spoke multiple languages, and they were more than happy to actually go up to people, first-time flyers and people like that, to talk to them and help them through. What we did start to conceptualize in my last article was a frequent flyer, no matter what language a flyer spoke through it, right? So that was something that we started working on, and we realized the importance of it in this day and age. At a time like when COVID started, the whole demographic of flyers changed. The kind of people that were passing through the airport, the number of first-time flyers were phenomenally higher than actual people who were otherwise regular flyers, and they needed all the support that one could potentially give them. So to my mind, language, communications in India is a huge aspect of communications that we've largely ignored. I completely agree that this stringer term is used in a way, possibly how the American MNCs used it 20 years ago with people like us, right, who sat in Bangalore and they said, here's a press release, now you take it and go with it. And you said, no, this doesn't work for India. They said, no, we don't care. This is the press release, just do it. Often our consultants in the Indian capitals that are non-metro will say to us, no, this won't work. For example, recently I spoke to somebody in the Northeast, and they were like, what do you mean cricket is loved by everyone in India? We're Indians, but we don't love cricket. So, calm down. And what do you mean Bollywood is such a big deal? And I was like, okay, there's lots of this thing about India that I have actually no idea about. So we do this general sweep that, India loves cricket. It's not actually true, because there's so many aspects to India that people like us, in urban India don't even understand. It's worth going into the depths of India to actually figure it out. I have a follow-up question in that case. So yes. If you are since you're a consultant now and you're working with an app called Koo. Yes.
What has been your experience using regional media? Atul, in one word, unbelievable. The kind of insights, the kind of realizations I've had about this country I call myself a citizen of have been unbelievable. You know, so for example, this thing I talked to you about, the Northeast, right? I had no idea. Do I know which newspaper is, you know, and I put Northeast together as one bunch, even though it's 7 states. But you know, the Northeast, each region there, whether it's Mizoram or Meghalaya or Nagaland, they are so nuanced. You know, and with Coup, what has happened really is that I've started to understand there's no chance that I'll ever learn everything about India. And this is where, you know, people we work with in various regions come into the picture, and they make such a difference to the campaigns we run, because they'll actually say to us, you know what, don't run this campaign today. Here's the way you must look at it. Reconsider it like this. You know, rather than, you know, I say, okay, you know what, here's my campaign. It's a great campaign, beautiful words, go with it. No, I want to know from my consultant on the ground, and I want to know what their understanding of the situation is, and therefore how it will impact the brand in the best sort of way. Jaideep, you wanted to make a point. What I will do, I will take the perspective to a slightly different level. हम लोग यहाँ पर स्विंगर का बात कर रहे हैं, and Archana rightly said, I remember she just said that somebody sitting in US, India is a regional. So ये regional क्या regional है, क्या national है, इसका कोई अहमियत नहीं है. Everything is like, what is the need, who is the audience, who do you want to engage in your brand. तो मेरे को याद है जब when I was working in Billcare, so Straits Times was a regional media for me, and it was very important because we had a very important establishment and asset in Singapore. तो ये पूरा चीज, ये स्ट्रिंगर, इससे अगर हम लोग उठ के देखते हैं क्या रीजनल है क्या नेशनल है, there is a very thin line. And to take this discussion into a little more, I remember when I was working with Billcare, we had a different point in time. We had a national agency, the top 2, top 3, and I remember we also had simultaneously. We also had. Am I audible? Yes. Yeah. My electricity has again come back, by the way. So we also had a regional. So Billcare was headquartered out of Pune and Basel simultaneously. So we also had a regional PR firm in Pune and Basel for the regional requirement. And I remember every time the national or the global agency, they failed, or they failed to understand the need and nuances. It was this regional, this person, this entity who would come and they could, you know, kind of give us the right kind of output. So therefore, I will differ that the concept of stringer, national, regional. I think this is all. It's all in our mind. It really doesn't matter. And I will just back up with some data, if you may just allow me. I was just looking at few data. And yesterday only, and this is very interesting in the context, Atul, you will really appreciate why you know, regional is important. So with 750 languages in India, over 90% Indian population converse in vernacular. 80 to 85% of 460 million internet users still use Hindi or their native language as their first language. With 20 plus official languages, vernacular medium consumption is growing at a rate of 18 to 20% CAGR, as compared to 3% English consumption. And the last one, so this paid the segment of billion of dollars. Some estimates claim it to be over 50 billion. And South Indian languages of Telugu and Tamil has a faster rate of adoption, surprising Hindi and Bengali. So look at the data, and then let's come back and let's then plug in and say, what is regional, what is national, stringer, big time consultant in a big city. So therefore, I would completely say that it all depends, you know what, and let's not even think that, you know, hey, this is national, this is regional, this is stringer. So it completely dilutes when I'm throwing such data.
Additionally, there is also some interesting data on the digital part, and this please allow me to share this data. So digital in India, as per the IAMAI 2019, shared that there were more than 230 million active internet users in rural and semi-rural parts, which is 10% more than 20 million in the urban India. So again, when I talked about conventional media language, and I'm talking about digital. So more that I talk, more that we converse, we get into this discussion, we will find that the the need and the significance of regional. Let me give you an example. I right now I am in Gujarat. So this company where I work is headquartered in Baroda. It's a very small town, and it's a very small town. Within Gujarat also a small town. So for me, the local media is equally important, because I know something that may come in local will go national, and then it might hit my international market also. It has happened. And in the beginning, I was fooled. I mean, I was not completely cognizant that how it can actually have a cascading effect. Look at, for example, very good example, if I have to give you, Vibrant Gujarat. Vibrant Gujarat, if I recollect, back it used to be just a regional event, but then it went to the level of national. So therefore, I think all of you have mentioned, and all of you are right in saying that it will be wrong on our part to say this is regional, this is national, there's a stringer, and there's a big time consultant. So let's not even look from that perspective. The perspective change करने Atul ji, I think we will then realize कि इसका तो कोई मतलब नहीं है, और ये अंग्रेजी बोल के और अंग्रेजी से तो स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी, अंग्रेजी में तो स्ट्रैटेजी होता नहीं है. जापान में जो बैठा हुआ है, जापान का जो मीडिया, उनके साथ भी काम किया हूं मैं. I think very valid. We're running out of time, so I'm going to ask two people questions. One, I will ask Mr. Singh, and then I'll bring in Kavita, who's been silent for a long time. I mean, I've not asked her a single question, but Singh Sahab, in the Punjab, for example, do you see a lot of agencies generating their own local ideas? Archana was saying her experience with coup in the regional media across the country has been amazing, outstanding. Aapki raay mein, are the agencies, say in Punjab, are they geared up to provide a lot of local flavor कि भाई release आ गई, आप distribute कर दो, client खुश हो गया, हमको 15 clip मिल गए, बस बात खत्म हो गई. What is it like in Punjab? No, that is a very, very important part. Archana has very rightly pointed out that that is the reality of our regions. Actually, आप 50 kilometer कहीं पे भी चले जाइए, then the language changes and the culture changes, and then the cultural nuances which are very specific to a particular region, that happens everywhere. और ये बहुत सही बात है कि हम जो है रीजन की इम्पोर्टेंस नहीं समझते, और पंजाब के अंदर भी ये सही है कि जहाँ पे सिर्फ मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम है, बहुत सी एजेंसीज वही करती हैं. लेकिन मेरा मानना है, और जो हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है, कि जब भी हमारे पास भी अगर कोई प्रेस रिलीज बाहर से आती है, कोई बॉम्बे से, कोई बैंगलोर से, तो वी ट्राई टू ट्रांसलेट इन ए लैंग्वेज विच इज लोकली अंडरस्टूड, एंड उसमें प्रायोरिटीज भी जो प्रेजेंटेशंस की है वो अलग होती हैं. तो पंजाब के अंदर भी और हरियाणा में और हिमाचल में वही हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो एंटायरली डिफरेंट है. तो उसको लोकली रेलेवेंट बनाना एक तो ये बहुत ज़रूरी है, और एक अतुल जी, आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी है कि हर एक पब्लिक रिलेशन एजेंसी, कोई भी जो रीजनल हम कह लें, बट ए PR एजेंसी इज ए PR एजेंसी, उसको हम रीजनल या कॉर्पोरेट या क्राइसिस मैनेजर या स्पेशलिस्ट इन टेक फील्ड, वी कैनॉट डिवाइड दैम. वो ठीक है, एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, लेकिन पब्लिक रिलेशन की प्रैक्टिस जो है एज ए कम्युनिकेटर्स, आई थिंक इट इज ओवरऑल हर एक जगह पे सेम है.
और लेकिन उसको रेलेवेंट बनाना अकॉर्डिंग टू द रेसिपिएंट्स, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द PR पीपल. तो मैं चाहूंगा कि अगर आई थिंक अतुल जी आप भी इस चीज को इनिशिएटिव लें और अगली बार एक ऐसा थीम रखें कि अभी मुकेश जी ने भी बात की कि रीजनल मीडिया को भी शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. कोविड के बाद तो ये हो गया है कि अंग्रेजी के पेपर कम और हिंदी और पंजाबी और दूसरी लैंग्वेजेस के पेपर्स का सर्कुलेशन बढ़ा है. तो ये बात एज ये ठीक है कि कुछ अखबार जैसे रीजन्स की बात हुई कि इस शहर के बारे में लोगों को रायपुर के बारे में नहीं पता है या दूसरे रीजन्स के बारे में नहीं पता है, तो व्हाई नॉट द पब्लिक रिलेशन एजेंसीज जो कि रीजन्स के अंदर किसी छोटे शहरों में भी हैं, व्हाई नॉट दे बिकम द चैंपियंस ऑफ देयर ओन पीपल? Why do not they involve the local regional papers to become a partners in building up that story and spreading it out? The story of goodness, actually, they are not known to the people outside. There is so much of talent. There is so much of cultural richness. There is so much of rich heritage which we have in each of the regions, but nobody knows about them. And that is the reason I think अगर public relation agencies regional media के साथ मिलके maybe next year we have a particular theme in building up and supporting a particular city and creating a campaign in our own levels to reach out to the people and tell about those stories. I think that could be one of the campaigns which can be taken up. And Atulji, I think you can spearhead that kind of initiative. And last question is to Kavita. Kavita, tell me about the Weber Shandwick example. How often does your firm actually take local insights rather than just send press releases out? Sameer, if Kavita is not around, why don't you tell me about ad factors? How often do you depend on Mahim Mishra to generate ideas out of MP, and how often do you depend on Nitin to generate ideas out of Rajasthan? So Atul, it's a factor of what exactly the client on the other side wants. But for large clients which has interest in the, if I may use that word, Deep Bharat, where you're looking at where the real GMV is, where the real growth is coming from. As we all know, the metros are primarily saturated from a consumption perspective, and all these growths that e-commerce and others that you see, $2.1 billion achieved in just 4 days of festivities, is all coming from this real Deep Bharat. And both for me, of course, you just mentioned two of my colleagues, Nitin and Mahim. Their insights are invaluable when it comes to any aspects with brands like Vodafone, brands which are actually looking at these deep connects are talking about. And something that the other speakers have also mentioned, कि जब inputs और insights चाहिए होते हैं कि उस शहर में, उस region में क्या चल रहा है, क्या बिकेगा, from a बिकना perspective means what will be the pitch. That I think is something that we definitely look out for. But then there are certain brands that, like Archana mentioned, who just feel that India is only about Delhi, Bombay, Bangalore, and that's it. And we don't need any other insights or inputs. Of course, you can't do anything about those brands, but the brands that are really interested in spreading their wings, going to the bottom of the pyramid, making sure that they spread across the length and breadth of the country, those guys definitely listen to the insights, stroke inputs given by many of my senior colleagues here, both Mahim as well as Nitin. And needless to say, these guys are our rock stars when it comes to ad factors performing so well. I know them. Because of these guys, we look good at various forums, but the credit actually goes to these guys rather than to any of us. Thank you. Sanjana, all yours. I think the session was amazing. I'd like you to conclude the various thoughts that have come from the panelists. So if there can be a concluding note, that would be good. The concluding note, I think everyone is in agreement that local insights change in every region. Local insight हर 50 किलोमीटर
जैसे सिंह साहब भी कह रहे थे, जैसे मुकेश जी ने भी कहा, the importance of places like Chhattisgarh as a hub, these are things which are going to change the face of the public relations business as I know it right now. And I spent a long time in that business. So my conclusion, I think, generally would be that it is time that people started looking at local firms more seriously, not just as stringers, getting more inputs from them. And as Mukesh rightly said, stop using them only for a launch or for some press release or something like that. I don't know. That's my conclusion. I'd be happy to hear from others. I would like to add here one thing. Mukesh ji wants to come for a while. Ashna ji, please be first. Atul ji, if I may come just for a while to just say something before we all sign off from this panel discussion. Mukesh, after you, Mukesh ji will have last word on it. Yeah, so I was just wondering, the case studies which were shared with us, I believe those are fairly regional case studies. And if you look at the case studies, the winners, I mean, if those are regional, then hats off to them, because the way they have presented, the way they have done the work, if those are regional, then what is national, then I have to say. So in the context of this, even in the context of the award that we have, if you look at the case studies, some very amazing work has come out, and that also reinforce the fact that the regional level, some very serious work is going on, which is really praiseworthy. Yes. Mukesh ji, all yours. Am I audible to you? Hanji, Hanji. Atul ji, देखिए, I must lay a focus here. I was once upon taught, it's my concluding note, I was taught by one of my mentors कि मुकेश हमेशा you should focus on local news of national importance, and while filing a national news, it should have a local relevance. So on giving these, making these two very key aspects and the key teaching that I have received from my mentors, मैं यही चाहता हूँ, and I wish कि regional PR भी it should focus, हम जब बात करें छत्तीसगढ़ की चीज को, छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्शन नेशनल पे हो और नेशनल की कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ से, जस्ट बिकॉज कोई बैंगलोर में या किसी मेट्रो में प्रोडक्ट लॉन्च हो जा रहा है, उसका कनेक्शन छत्तीसगढ़ तक कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? कोई आउटलेट बैंगलोर में किसी मेट्रो सिटी में खुल रहा है, बॉम्बे में खुल रहा है, दिल्ली में खुल रहा है, आप यहाँ से कैसे कनेक्ट करेंगे अनलेस उसका हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन हो? कोई ब्रांड लॉन्च होता है लेकिन छत्तीसगढ़ से कोई कनेक्शन नहीं, तो व्हाई नॉट फोकस कि छत्तीसगढ़ किसी एक प्रोडक्ट को आप जब लॉन्च करें उसका कनेक्शन, छत्तीसगढ़ टूरिज्म की बात करें, वर्ल्ड फेमस है बस्तर दशहरा यहाँ पे, और बस्तर का प्रोजेक्शन सिर्फ नक्सलिज्म के लिए, लेफ्टिनेंट के लिए नहीं है। आप बस्तर का प्रोजेक्शन देखिए, आप बस्तर दशहरा में फॉरेन कंट्रीज से बहुत से जर्नलिस्ट आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। इफ वी कैन समहाउ कनेक्ट, तो इट वुड नॉट जस्ट काइंड ऑफ रीजनल कनेक्ट, बल्कि रीजनल कनेक्ट से मेट्रो कनेक्ट होगा, मेट्रो से नेशनल पैन इंडिया कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। क्योंकि हमारा कनेक्शन एमपी से भी है, हम लोग बीइंग ए सेंट्रली लोकेटेड स्टेट, हमको जस्ट एक छोटा स्टेट या नया स्टेट मान के 20 साल जिसकी एज हुई हो, 21 साल जिसकी एज हुई हो, इट्स नॉट जस्ट नेशनल स्टेट, इट हैज इवॉल्व्ड। और जैसा कि भास्कर जी ने कहा था कि पैंडेमिक ने, डेफिनेटली पैंडेमिक चीजों को डायमेंशन बदले हैं, लेकिन पैंडेमिक ने इस पीआर पूरे इकोसिस्टम को ट्रिगर किया है और बेटर परफॉर्म करने के लिए जी। बल्कि इनफैक्ट थैंकफुल इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि पीआर ज्यादा एग्रेसिव होके, ज्यादा टैक्टफुल होके और ज्यादा रीजन फोकस होके आए। क्योंकि अब रीजन को जब फोकस करते हैं तो आप सिर्फ उस रीजन को ही नहीं फोकस करते, उस रीजन की स्पेशलिटी को आप एक पैन नेटवर्क का बतौर फोकस करना चाहेंगे। और जब हमारे कुछ चीज फोकस होकर डेफिनेटली वी विल गेट कनेक्टेड। आपका कोई भी बड़ा ब्रांड अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो बड़ा ब्रांड हमसे कनेक्टेड डायरेक्टली हो, ना कि हमको एक अम्बिलिकल कॉर्ड मिल जाए कि हमारा हर चीज मेट्रो से कनेक्टेड होगा, वैसा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से वी शुड, जैसे मेरे मेंटर ने कहा, नेशनल न्यूज ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस एंड लोकल न्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यही कोर चीज को ध्यान रखते हुए रीजन को और जितने भी रीजनल पीआर उनको फोकस करना पड़ेगा। रीजनल पीआर शुड बी फोकस ऑन नेशनल इंपॉर्टेंस and national जो PR हो उसको regional importance को focus देना ही पड़ेगा। Thank you. Atul ji, if I may add to what Mukesh ji is saying, because he's made a very valid point, because, I was just wanted to just make a very small point, keeping in mind the time. The only buzz today is around SDG, the Sustainable Development Goals, right? But pardon my ignorance, but I was surprised to see that tier 2 cities and towns, they're leading the way towards sustainable development, with cleaner growth models, technologies that help in minimizing carbon emissions. Cities like Surat, Rajkot, Agra, Hyderabad, Nagpur, Vijayawada, they are the front runners. So, why
this clearly, I see a clear opportunity for, for PR professionals in the smaller cities to own that narrative and take it up to the national level. And, the whole discussions, clients today, businesses today are wondering, how do they communicate their ESG story, their whole environment, social and governance story? And what better way than, work very closely with the smaller cities and go grassroots level up towards the national, and that will make a difference to the whole of the country, actually. So that's a very valid point you've raised. And I would just want to end this discussion with just one line. The future of PR is in the smaller cities is now. It's not no more the future. It is our present now. Thank you. Thank you so much, Charu ma'am, for giving the concluding note. Yes.